आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोवैक्सीन की। देखिए, कोवैक्सीन को लेकर एक अभी रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स हैं। क्या हमको खतरा है, क्या हमको डरना चाहिए, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। कल दोस्तों हम लास्ट डेट है सेल की, जो हमने वेबसाइट लॉन्च पे चलाई थी। स्टडी ग्लोस कूपन कोड यूज़ करेंगे, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ आपको मिलेगा। हमारी वेबसाइट studyglows.com विजिट करें। जो भी कोर्स आपको अवेल करने हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। तो कल लास्ट डेट है, ठीक है। रात 12 बजे हम सेल ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि 30%, 1/3 जिन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ली थी उसको AESI यानी कि एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, यानी कि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर हुए हैं। 1 साल के बाद ये फॉलो अप लिया गया और BHU में शंखा चक्रवर्ती ने ये रिपोर्ट, मतलब ये पूरी रिसर्च की है और उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो 926 स्टडी पार्टिसिपेंट थे और 50% ने ये कंप्लेन किया कि फॉलो अप पीरियड में कुछ ना कुछ दिक्कत आई, जिसमें वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शामिल हैं, समझ रहे हो। उसके बाद स्ट्रोक और गिलियन बारे सिंड्रोम। क्या होता है गिलियन बारे? जब आपका इम्यून सिस्टम आपको ये अटैक करने लगता है। अभी मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो ये हालांकि 1% इंडिविजुअल में था, ओनली 1% इंडिविजुअल में था, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी जो BBV152 वैक्सीन है उसको ये देखती है। अब आपको पता है कि अभी एस्ट्राजेनेका पे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था रेयर और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर साइड इफेक्ट, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जब खून का थक्का, जब ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, एक की मौत ऐसे ही हुई थी। तो उसके बाद जब ये क्लेम किया गया तो बोला कि हाँ, ये एस्ट्राजेनेका का रेयर साइड इफेक्ट है, यानी कि हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो जाए। अगर ब्लड क्लॉटिंग ज़बरदस्ती होने लगे तो फिर ब्लड का बहाव जो है वो रुक जाएगा और आपकी मौत हो सकती है, आपको स्ट्रोक पड़ सकता है, ठीक है ना। तो एस्ट्राजेनेका जब क्लेम आया तो पूरी दुनिया हिल गई भाई, कोविशील्ड कोवैक्सीन पे। फिर इसके बाद भाई इनके क्या है, क्योंकि देखिए वैक्सीन बहुत जल्दी जल्दी बनाई गई है, लेकिन क्या हमको डरना चाहिए ये भी अभी हम देखेंगे। तो स्टडी ने यही बताया है कि जो 1/3 ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं उनको AECI, अब इसमें सबक्यूटेनस, जो सबक्यूटेनस मतलब होता है स्किन के अंडर, तो सबक्यूटेनस डिसऑर्डर्स, जनरल डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, ये 3 बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर थे जो हमको यहां पे देखने को मिले जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक। तो 635 एडोलेसेंट और 291 एडल्ट्स पे ये स्टडी जो है वो परफॉर्म की गई है और 1 साल बाद टेलीफोन के जरिए इनका इंटरव्यू जो है वो लिया गया और उसके बाद बताया गया। अब यहां पे जो सबक्यूटेनस डिसऑर्डर्स है वो 10.5% रहा, जनरल डिसऑर्डर जो है वो 10.2% रहा, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जो है वो 4.7% रहा। अब इसमें जनरल डिसऑर्डर्स में भी फिर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर 5.8% रहा, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर 5.5% रहा। तो दे वर वेरी कॉमन, ऐसा कहा गया। कौन ज्यादा इसमें वल्नरेबल है? हर कोई नहीं। फीमेल्स जिनमें एबनॉर्मेलिटीज है, जो एलर्जिक जिनकी हिस्ट्री है वो ज्यादा वल्नरेबल है, जिनको पहले से ही कुछ ना कुछ दिक्कत है वो ज्यादा वल्नरेबल है। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज भी फीमेल्स में हमको देखने को मिली है, जो कि 4.6% पे यहां पे स्टैंड करती है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब इसमें 4 डेथ्स जो है, जिसमें 3 फीमेल्स की और 1 मेल इंडिविजुअल की भी रिपोर्ट की गई है। अब जितने भी जो 4 डेथ्स हुई हैं देवर डायबिटिक, उनको डायबिटीज थी, तीनों में हाइपरटेंशन था और हिस्ट्री ऑफ प्री वैक्सीनेशन भी था कि पहले से ही यहां पे वैक्सीनेशन जो है वो लिया था। स्ट्रोक जो है 2 डेथ्स में मेन कंट्रीब्यूटर था। एक जो फेटेलिटी है वो राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस की वजह से हुई है और जो 4th डेथ है वो अनकॉन्शियसनेस पोस्ट, मतलब बार बार बेहोश हो जाना वैक्सीनेशन के बाद, इसकी वजह से हुई है। तो ये बोला गया। अब बड़ी बात है कि क्या हमको डरना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आप एक चीज समझिए कि वैक्सीन काम कैसे करती है। भाई देखो, ये 2 तरीके की वैक्सीन होती है। एक होती है mRNA, है ना, और एक होती है वेक्टर वैक्सीन्स। हमने जो ली है वो वेक्टर वैक्सीन ली है। mRNA बेसिकली इसमें कुछ डाला नहीं जाता है, बल्कि वायरस को डुप्लीकेट किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये स्पाइक प्रोटीन है ना,
ACE2 रिसेप्टर्स जहां पे भी प्रेजेंट होंगे, ये स्पाइक प्रोटीन चाबी का काम करेंगे। जहां पे भी ACE2 रिसेप्टर्स, आपका ब्रोंकाइटिस होता है ना, ठीक है ना, आपकी ट्यूब होती है, ये ऐसे दो में विभाजित होती है जिनको ब्रोंकाइल ट्यूब्स कहते हैं, और उसके बाद फिर बहुत ऐसे ब्रांचेस होती है जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो आपके लंग्स से कनेक्टेड रहती है ना। अब एकदम लास्ट में होता है एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में, समझ रहे हो। यही एल्वियोलाई में ACE2 रिसेप्टर्स होता है। अब ये रिसेप्टर देखिए, यही रिसेप्टर जो होते हैं ना, किसी वायरस को पकड़ते हैं, रिसेप्टर्स चाबी होते हैं, सही चाबी, रिसेप्टर्स ताला होते हैं, और ये वायरसेस चाबी होती है। तो अगर सही चाबी लग गई, स्पाइक प्रोटीन अगर इसमें अटैच हो गया तो ताला खुल जाएगा। अब ताला खुलने का मतलब क्या है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देगा। अब जेनेटिक मटेरियल कमांड सेंटर की तरह है कि भैया एक बार जेनेटिक मटेरियल डाला, आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी तक आपकी बॉडी का मैनेजर अलग है, लेकिन मान लीजिए कि कोई दूसरा मैनेजर आ गया तो अपने हिसाब से काम करेगा, वो बुरा भी हो सकता है। तो वायरस हिटलर है, तो ये हिटलर जैसे ही आपके एक बार चाबी गई, अंदर घुस गया सिस्टम के, आपके सेल के अंदर चला गया, तो जैसे ही ये जाएगा वो बोलेगा रेप्लिकेट करना शुरू करो, मेरे जैसे और बनाना शुरू करो। तो रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है। अब आपकी बॉडी जैसे ही इन्फेक्ट होती है, देखिए आपकी बॉडी पहली बात तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी फॉरेन, हमारी प्रकृति बाहर की चीजों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हीं को एक्सेप्ट करेगी। स्टेंट लगाते, स्टेंट, हार्ट अटैक में स्टेंट लगाया जाता है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है बॉडी, कई बार स्टेंट को बदलना पड़ता, क्यों? क्योंकि फॉरेन है। तो फॉरेन चीजों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये हमारी प्रकृति है, नेचर ने हमको गिफ्ट दिया है। तो अब जैसे ही ऐसा होता है, हमारी एंटीबॉडीज काम करना शुरू कर देती हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या होता है कि कुछ समय तक तो आप बीमार रहेंगे, जब भी एंटीबॉडीज काम करती है, अटैक करती है, तो कुछ समय पे आप बीमार रहेंगे, मतलब, और फिर धीमे धीमे आप ठीक हो जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होने लगेगा, एंटीबॉडीज अटैक करेंगे, उस वायरस को खत्म करेंगे, और उसके बाद दोबारा आप इम्यून हो जाएंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब कोई भी बीमारी आती है तो उसके बाद वो बीमारी एक ही बार आएगी, दोबारा आपको होगी नहीं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि दोबारा हो गई, कोई अलग वेरिएंट आ गया तब अलग बात है, क्योंकि वो बॉडी को पता है, पहली बार बॉडी अनजान है, उसने एंटीबॉडीज बना ली, अब पता है कि बेटा आप आके दिखाओ, अब मैदान में आओ, तुमको गिरा गिरा के मारेंगे। तो ऐसा होता है। तो कोविड-19 में भाई वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? हमने वैक्सीन ऐसे ही बनाई। अब हमने एडिनो वायरस लिया, एडिनो वायरस का बिल्कुल एक इनएक्टिव वेरिएंट हमने बॉडी में डाला। अब ये क्या है कि ये बिल्कुल कोविड-19 जैसा था, तो एकदम ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा, तो हमने आपको वैक्सीन दे दी। अभी एडिनो वायरस गया, आपकी बॉडी ने एकदम वैसे ही रिस्पॉन्ड किया, उसको लगा कि कोविड आ गया है, लेकिन कोविड तो था नहीं। तो इसीलिए हमने देखा कि वैक्सीन के बाद हमको हल्का बुखार देखने को मिला। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर वैक्सीन ने काम करना शुरू किया, और उसके बाद एंटीबॉडीज बना लिया, यानी कि अब दोबारा कोविड-19 आएगा तो उसको पता है कि उससे लड़ाई करनी है, समझ रहे हो। तो हमारे यहाँ ये वेक्टर वैक्सीन का, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, वेक्टर वैक्सीन है। बाहर की वैक्सीन mRNA है, वो आपके जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करके जो है वो वायरस से लड़ती हैं। अब यहां पे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वैक्सीन के? जवाब है हाँ, होते हैं, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत ही रेयर है। जब हमारे सुरक्षा की बात आती है तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहली बात तो हमने बहुत पहले वैक्सीन लगवाई थी, कुछ ही समय तक, ठीक है, इसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है, उसके बाद इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और साइड इफेक्ट बहुत ही कम होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। साइड इफेक्ट तब होंगे जब आपको ऑलरेडी पहले से कंडीशन हो। यहां पे भी साइड इफेक्ट कौन किसको हुए? जो भी 4 डेथ्स हुई ऑलरेडी उनको काफी बीमारियां थी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक तो जो हमने वैक्सीन लगा ली उसने हमको कोविड से तो बचाया ही बचाया, साथ ही साथ अभी फिलहाल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसका वो एक्सटेंडेड पीरियड तक उसके बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, समझ रहे हो। 2 डोजेस हमने लगवा लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जिसको ये होगा, जिसको प्रॉब्लम होगी, उसको कोई ना कोई अंडरलाइन कंडीशन होगी। तो इसीलिए बोला भी गया था कि जब भी वैक्सीन लगाए तो आप डॉक्टर से चेक करवा लें कि भाई ये हमारी कंडीशन है, क्या सेफ है हमको वैक्सीन लगवाना, है ना। तो ये हमको समझना है। एस्ट्राजेनेका में भी एक डेथ हुई थी, वो भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में। इतना रिस्क दोस्तों रहता ही रहता है, इतना रिस्क, और उसको भी एक अंडरलाइन कंडीशन थी। तो ये जो इतना चलाया जा रहा है कि वैक्सीन खतरनाक है, वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, बहुत ही डेंजरस है। कुछ लोगों ने तो बाकायदा आज कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी, प्रोपेगेंडा चला। अगर वैक्सीन नहीं होती ना तो बहुत बर्बादी हो जाती, बुरी हालत हो जाती हम लोगों की। इसी वैक्सीन ने हमको बचाया है, हमको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब भी वैक्सीन लगाने जाए तो प्रॉपर टेस्ट करवा ले, देख ले आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और साथ ही साथ डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, ओके। तो ये चीज है।
आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें क्योंकि कल सेल का लास्ट डे है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।